नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं आशुतोष गर्ग जी द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है अश्वत्थामा, महाभारत का शापित योद्धा। आइए आज हम इस पुस्तक का भाग 18 पढ़ना प्रारंभ करते हैं। द्यूत में हारने के बाद पांडवों के 12 साल के वनवास का अंतिम वर्ष चल रहा था। एक दिन वन में घूमते हुए पांडवों को प्यास लगी तो वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। द्रौपदी ने नकुल से पानी लेकर आने को कहा। कुछ देर बीत जाने पर जब नकुल नहीं लौटा तो सहदेव उसे खोजने गया। जब वे दोनों ही बहुत देर तक नहीं आए तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा। आश्चर्य की बात थी कि अर्जुन भी गया तो फिर वापस नहीं आया। अब भीम की बारी थी, किंतु 1000 हाथियों जितना बलशाली भीम भी गया और लौटकर नहीं आया तो द्रौपदी और युधिष्ठिर को चिंता हुई। द्रौपदी ने कहा, युधिष्ठिर, संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली पुरुष को एक कटोरा पानी लाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? मुझे बहुत चिंता हो रही है। आप कृपया जाइए और देखिए। मुझे लगता है कि वे चारों किसी संकट में हैं। युधिष्ठिर को द्रौपदी की बात सही लगी। वह अपने चारों भाइयों की खोज में निकल पड़ा। अपने भाइयों को खोजता हुआ युधिष्ठिर एक सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसके चारों भाई धरती पर अचेत पड़े थे। वह उनके निकट गया तो आश्चर्य से उसका रक्त जम गया। चारों पांडव मर चुके थे। युधिष्ठिर का हृदय दुख से विदीर्ण हो गया। वह अपने भाइयों की अकस्मात मृत्यु का कारण जानने के लिए आतुर हो गया। उसने इधर उधर देखा और फिर तालाब के पानी में उतरने लगा। ठहरो, तालाब के भीतर से आवाज आई। मैं यक्ष हूं और इस तालाब का रक्षक हूं। मैंने ही तुम्हारे चारों भाइयों को मारा है। किंतु मेरे भाइयों का क्या अपराध था? युधिष्ठिर ने रुंधे गले से पूछा। मैंने इन्हें तालाब से पानी पीने से रोका था, किंतु उसके बावजूद इन्होंने पानी पीने का प्रयास किया और इसलिए मैंने अपनी अवज्ञा के अपराध में इन चारों को मार दिया। मैं इनके अपराध के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। कृपया इन्हें जीवित करने का मार्ग बताएं। युधिष्ठिर ने कातर भाव से कहा। तुम यदि मेरे प्रश्नों के सही उत्तर दोगे तो मैं इन्हें जीवित कर दूंगा, अन्यथा तुम्हें भी इनके साथ यमलोक पहुंचा दूंगा। यक्ष ने कहा, यदि तुम चाहो तो अपने भाइयों को मृत छोड़कर यहाँ से वापस लौट सकते हो और अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हो। हालांकि ज्ञान की दृष्टि से युधिष्ठिर के लिए यह चुनौती कठिन नहीं थी, किंतु इसमें एक खतरा यह था कि यदि वह किसी प्रश्न का उत्तर देने से चूक जाता तो उसे भी अपने प्राण गंवाने पड़ते। परंतु जैसे ही उसकी दृष्टि अपने भाइयों पर पड़ी तो उसने यक्ष की चुनौती को स्वीकार कर लिया। सूर्य को कौन उदित करता है? यक्ष ने पहला प्रश्न किया। सूर्य को ब्रह्मा उदित करता है। युधिष्ठिर ने आत्मविश्वास से पहला उत्तर दिया। सूर्य के चारों ओर कौन चलते हैं? सूर्य के चारों ओर देवता चलते हैं। सूर्य को अस्त कौन करता है? यक्ष के प्रश्न गंभीर होते जा रहे थे। सूर्य को धर्म अस्त करता है। युधिष्ठिर ने सहजता से उत्तर दिया। सूर्य किसमें प्रतिष्ठित है? सूर्य सत्य में प्रतिष्ठित है। धर्मराज के अंश, युधिष्ठिर ने कहा। इसके बाद यक्ष ने आध्यात्मिकता के गूढ़तम प्रश्नों से लेकर सामान्य ज्ञान तक सब तरह के प्रश्न पूछे। पृथ्वी से अधिक भारी कौन है? आकाश से भी अधिक ऊंचा क्या है? वायु से भी अधिक तेज कौन है? वह क्या है जो संख्या में घास के तिनके से भी अधिक है? पृथ्वी से अधिक भारी माता है। जितनी शीघ्रता से यक्ष प्रश्न पूछ रहा था, युधिष्ठिर भी लगभग उतने ही त्वरित उत्तर दे रहा था। पिता आकाश से भी ऊंचा है। मन की गति वायु से अधिक तेज है और मनुष्य के मन में व्याप्त चिंताएं घास के तिनके से भी अधिक हैं। यक्ष के प्रश्न धीरे धीरे पेचीदा होते जा रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर
अत्यंत धैर्य और बुद्धि से सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहा था। इस तरह यक्ष ने 99 प्रश्न पूछने के बाद कहा, यह मेरा अंतिम प्रश्न है युधिष्ठिर, बहुत सोच समझ कर जवाब देना। जी, आप प्रश्न पूछिए, युधिष्ठिर ने कहा। इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, प्रतिदिन असंख्य लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, किंतु फिर भी जो लोग बच जाते हैं वे सदा जीवित रहने की कामना रखते हैं। यही इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। अति सुंदर युधिष्ठिर, तुमने मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल ठीक दिए हैं। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे चारों भाइयों को तो जीवित कर ही दूंगा, साथ ही मैं तुम्हें 2 वरदान देना चाहता हूँ। मांगो, क्या चाहिए? बहुत देर तक सोचने के बाद युधिष्ठिर बोला, हम लोगों का वनवास काल समाप्त होने वाला है और हमें 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताना है। यदि किसी ने हमें इस बीच पहचान लिया तो हमें फिर से 12 वर्ष का वनवास बिताना होगा। इसलिए आप मुझे यह वरदान दीजिए कि उस 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान हमें कोई ना पहचान सके। तथास्तु, यक्ष ने कहा। अब दूसरा वर मांगो। मुझे दूसरा वर यह दीजिए कि मैं लोभ, मोह और क्रोध को जीत सकूं तथा दान, तप और सत्य सदा मेरे मन की प्रवृत्ति बने रहें। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। इसके बाद यक्ष ने चारों पांडव भाइयों को जीवित कर दिया और अंतर्ध्यान हो गए।